मेरी मदर थी, नाम था उनका विनीता सरोज, 40 साल की थी। हम लोग बलरामपुर में मोहल्ला सिविल लाइंस में रहते हैं, सीएमएस स्कूल के पीछे। तो 1 तारीख की शाम को वो घर से कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकली थी। तो काफ़ी समय हो गया तो वो घर नहीं आए। तो सब कारण तो भाई साहब नहीं जानकारी है, लेकिन आना जाना इनका घर पे था, रिश्तेदार थे इनके। और क्या सम्मत था इसके बारे एक महिला 1 अप्रैल को अपने घर से निकलती है सब्जी लेने के लिए और उसके बाद रहस्यमय तरीके से वो गायब हो जाती है और उसका पता कहीं पर नहीं लगता है। परिजन जब आसपास ढूंढते हैं और पता करते हैं, उसको खोजने का प्रयास करते हैं, जब उसका कहीं पे सुराग नहीं लगता है तो थक हार करके वो सीधा पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं, पूरी बात बताते हैं कि जो है मेरे परिवार की ये महिला है और ये निकली थी शाम को सब्जी लेने के लिए और अभी तक घर पे नहीं आई है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों ने घटना को गंभीरता से लिया और मौके पर जो है गुमशुदा की तारीख दर्ज कर ली। मामला बलरामपुर जनपद का है, लेकिन गोंडा से इसका क्या सर कनेक्शन है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर महिला जब घर से निकलती है तो वो गायब होती है तो आखिर कहाँ जाती है। अगर वो सब्जी लेने के लिए जाती है तो सब्जी लेते हुए वे अपने घर से लगभग में 30 से 40 किलोमीटर दूरी या 50 किलोमीटर से अधिक भी दूरी हो सकती है बलरामपुर और गोंडा के बीच में, वो वहाँ कैसे पहुँच जाती है। आखिर वो महिला गायब होने के बाद में उसके साथ क्या होता है और परिवार वालों को जो है उसे कब मिलती है और परिवार वाले जब उसकी सूचना पाते हैं तो वो किस अवस्था में रहती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति और आप देख रहे हैं एपीयूपी टीवी। आखिरकार आज का जो माहौल बन चुका है समाज में, किसी भी रिश्ते पर विश्वास करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रतिदिन एक ना एक दिन ऐसी खबर, ऐसी घटनाएं निकल करके आती हैं जिसे सुन करके आत्मा जो है झकझोर जाती है। किसी भी रिश्ते पर आज का दौर ऐसा आ चुका है जब हम किसी भी रिश्ते पर आंख मूंद करके विश्वास नहीं कर सकते हैं। कभी भाई बहन की हत्या कर देता है, कभी बहन भाई की हत्या कर देती है। ऐसी भी खबर निकल करके आती है जहां पर जो है जिसे सुन करके हम आप चौंक से जाते हैं। आखिर क्या कारण है, इस समाज को क्या हुआ है। आज कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं बचा है। यूँ कहा जाता है कि जो बाप बेटे का और माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है बहुत ही जो पवित्र होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी खबरें निकल करके आती हैं जहाँ पर एक बेटा अपनी माँ की हत्या कर देता है। बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जो अपने बेटे की हत्या कर देती है। अभी आपने देखा कि मेरठ से एक खबर निकल करके आई जिससे पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, जहाँ पर एक पत्नी जो होती है अपने पति की जो है निर्मम तरीके से उसको मार करके, उसको टुकड़ों में काट करके और ड्रम में भर देती है, उसमें सीमेंट डाल देती है। आखिर समाज, ये जो भारतीय समाज है, ये किस दिशा में जा रहा है। आखिर ये जो समाज है, जो इस समय वर्तमान स्थिति बनी हुई है, क्या सोचने का विषय नहीं है। हम आधुनिकता के दौर में कहीं अपने जो हमारा नैतिक कर्तव्य है, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, जो हमारा सामाजिक कर्तव्य है, क्या हम उससे हट करके अलग नहीं जा रहे हैं। क्या आधुनिकता के दौर को छोड़ करके हम दूसरे युग में नहीं पहुंच चुके हैं। हम वेस्टर्न टेक्निक यूँ बात करें तो हम जो विदेशी कल्चर को अपनाते अपनाते क्या भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपरा को हम कुचलते नहीं जा रहे हैं। फिलहाल हम बात करेंगे इस घटना को लेकर के। ये जो अभी महिला जो अनुदेशक थी और ये बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी, जाहिर सी बात है। और आखिर वो जब घर से सब्जी लेने के लिए निकलती है तो जब वो अपने घर वापस लौट के नहीं जाती है तो परिवार के लोग उसकी पुलिस में सूचना देते हैं और पुलिस जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके और जो है खोजबीन करने लगती है। तो सबसे पहले आइए अब सुनते हैं उस महिला के जो बेटे हैं, उसने कुछ बयान दिया है, उसको सुनेंगे। उसके बाद में ही इस घटना के बारे में और बात किए हैं, जो परिजनों से बात किया है उसको हम आपको सुनाएंगे। मेरी मदर थी, नाम था उनका विनीता सरोज, 40 साल की थी। हम लोग बलरामपुर में मोहल्ला सिविल लाइंस में रहते हैं, सीएमएस स्कूल के पीछे। तो 1 तारीख की शाम को वो घर से कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकली थी। तो काफ़ी समय हो गया तो वो घर नहीं आए। तो सब घर वाले परेशान होने लगे। तो जब हम लोग ने थाने में रिपोर्ट कराई तो कल जाके पता चला है कि उनका मर्डर कर दिया गया था और उनकी बॉडी खरगोपुर थाना क्षेत्र के पास में एक गांव में सड़क किनारे एक पुल के नीचे मिली है। और जो इसमें प्राइम सस्पेक्ट जो हैं वो हमारी मतलब पहचान के लोग हैं। उमेश कुमार नाम है उनका, वो डीवा
क्षेत्र है बलरामपुर में, उधर वो रहते हैं, वहाँ के निवासी हैं। तो वो हम लोग मतलब हमारे पहचान के ही आते हो। उनकी जो शादी हो मेरी मम्मी ने कराई थी लगभग 1 डेढ़ साल पहले, तो तभी से उनकी मतलब जान पहचान थी, वो आना जाना था। तो किसी बात को लेकर के ये उनको बुलाए होंगे, तो मम्मी जैसे गई मिलने के लिए, तो ये गाड़ी में उनको बिठा करके उसके बाद कुछ इन दोनों में कहा सुनी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने उन्हीं के दुपट्टे से उनका गला कस करके उनका पहले मार दिया। उसके बाद 500 मीटर आगे जा कर के वहीं खरगूपुर क्षेत्र में वहीं गांव में एक पुल के नीचे उनकी बॉडी को फेंक दिया गया। कैसे जानकारी मिल पाई कि घटना को लेकर के? कल जब पुलिस ने उनको देवी पाटन मंदिर से घर दबोचा दोपहर के समय में 12 बजे के आसपास, तब जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने ही कबूला अपने मुंह से कि उन्होंने इनको अगवा करके फिर उसके बाद इनका गला घोट करके इनको मार के तो पुल के नीचे फेंक दिया था। ये क्या काम करते थे जिन्होंने हत्या की है? ये बलरामपुर में HDFC बैंक जो है वहाँ पे फील्ड का काम करते थे, लोन देना लेना, उसका पैसे लेने, ये सब चीज़ें। तो अभी आपने देखा ये बेटा किस तरह से भावुक भरी नज़रों से अपने माँ को खोने का दर्द बयां करता है। आखिर क्या कारण रहा कि इसकी माँ जो है 1 अप्रैल को घर से गायब होती है और आज गोंडा जनपद के जो है पोस्टमार्टम हाउस में जो है उसका जो है मृतक शरीर रखा हुआ है और शरीर इतना ही मतलब उससे दुर्गंध आ रही, जहाँ पर आप 4 सेकंड भी रुक करके उसकी दुर्गंधता को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आखिर मामला क्या होता है? जब हमने परिजनों से आप कैमरा बात किया तो उन्होंने बताया कि उसका ही रिश्तेदार जो HDFC बैंक में कार्यरत है, वो और इस महिला से इनका लगभग 2020 से बातचीत होती थी, चैट होती थी और इनका वो, हालांकि उन लोगों ने दबी जुबान ये भी कहा कि इनका कुछ जो है संबंध हो सकता था। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि इनका कोई संबंध था, लेकिन परिजनों ने भी ये दावा किया है कि इनका कुछ संबंध हो सकता था और इसलिए प्रेम प्रसंग की वजह से इन्होंने जो है इस महिला की हत्या की है। आखिरकार ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? समाज में आए दिन प्रेम प्रसंग को लेकर के हत्याएं क्यों हो रही हैं? और कब तक? आखिर जो महिला मृतक है उसकी उम्र लगभग 45 वर्ष बताई जा रही है और जिसके जो बेटे हैं, उसका जो बेटा लखनऊ में रह कर के पढ़ाई कर रहा था और महिला के जो पति हैं वो जो है बिजली विभाग में कार्यरत हैं गोंडा जनपद में। और हालांकि महिला जो है बलरामपुर की रहने वाली है, तो बलरामपुर में ही जो है उनके पति ने जो बलरामपुर कोतवाली वहाँ थाने में जा कर के तहरीर दी है। हमने इनके परिवार के कुछ और लोगों से बात किया है, आइए सुनते हैं परिवार वालों ने पूरी घटना के बारे में क्या कहा है। मैं उस वार्ड का सभासद हूँ। मुझे 10:30 बजे 1 तारीख को जानकारी मिली, उनके भाई ने मुझे फ़ोन किया रात में कि मेरी भाभी गायब हो गई हैं। हम लोग रात में ही तहरीर दिए। उसके बाद सुबह हम लोग काफ़ी CCTV फुटेज देखा गया, इधर उधर खोजा गया, कोई जानकारी नहीं मिली। शाम को हम लोग को पता लगा कि जो इनके घर में एक मास्टर साहब पढ़ाते हैं, उनको पुलिस ने पकड़ रखा है। मैं चौकी पे गया, वो बैठे हुए थे, तो मास्टर साहब के मोबाइल में काफ़ी चैटिंग या जो भी वीडियो कॉलिंग था वो देखने को मिला और उसके बाद मास्टर साहब को ले गया थाने पे बैठाया गया। उसके बाद CDR निकलने पे CDR में एक ही नाम के 2 नंबर मिले जो विनीता सरोज के नाम से ही थे। उसके बाद कोतवाल साहब ने उसको सर्च किया, उसका जो ईमेल ID था उस पर गया तो उमेश के नाम से वो बना हुआ था। उसके आधार पर पुलिस ने उनको तुलसीपुर से गिरफ्तारी की और उन्होंने पूरा गुनाह कबूल किया कि हम उनको सुखविया से बैठा के लेके गए थे विशेषरगंज पयागपुर आर्य नगर के पास उनको हमने मारा है। उसके बाद मैं खरगूपुर थाना गनवरिया गांव के पास नहर में उनकी लाश को मैंने ढकेल दिया। कारण क्या था? इनके संबंध कैसे उजागर कैसे क्या थे? कारण तो भाई साहब नहीं जानकारी है, लेकिन आना जाना इनका घर पे था, रिश्तेदार थे इनके, और क्या संबंध था इसके बारे में। वो प्रजापति ये दूसरे आ रहा, तो कैसे इनकी रिश्तेदारी? नहीं, वो राव, उमेश राव उनका नाम है। जैसे कि ये भी बताया जा रहा है कि वो किसी बैंक में नौकरी वोकरी करते थे। वो HDFC बैंक में नौकरी करते थे, कलेक्शन का काम था उनका। श्रावस्ती उनको मिला हुआ था, श्रावस्ती से लेके बलरामपुर तक वही कलेक्शन करते थे। उनके पिताजी बिजली विभाग में थे जो रिटायर हो गए थे, लखनऊ रहने लगे, ये यहीं रह के कलेक्शन का काम करते थे।
अच्छा, जो मरी है उनके पति क्या काम करते हैं? वो भी बिजली विभाग में है गोंडा में। गोंडा में। क्या नाम है उनका? उनका मदन आर्य नाम है। अच्छा, ये पूर्व विधायक की बहू बताया जा रहा है, तो कौन? नहीं, पूर्व विधायक की नातिन, ये लोग नाती हैं जो जिनकी वाइफ का मर्डर हुआ है। पूर्व विधायक जो विधायक जो है सुखदेव प्रसाद जी थे, तो उन्हीं के लोग नाती। बल्ला ये लोग सिविल लाइन सिटी मार्टेसी स्कूल के जस्ट बगल इनका घर है। ये आपने सुना, ये परिजन थे और इन्होंने जो बातें कही और जो आरोप लगाया, तो जाहिर सी बात है सवाल ये भी उठता है कि आजकल की जो समाज की जो महिलाएं हैं वो क्यों और इस अपनी जो नैतिक कर्तव्य है, जो पारिवारिक कर्तव्य है, उससे जो है हट करके आखिर क्यों प्रेम प्रसंग के जाल में आ जाती हैं। लड़कियों की बात करें तो और है, लेकिन आजकल शादीशुदा महिलाओं की जो है खबरें ज़्यादा निकल करके आती हैं। और कहीं ना कहीं जब खबरें निकल करके आती हैं तो कोई ड्रम में मिलता है, कोई फ्रिज में मिलता है, कोई सूटकेस में मिलता है। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर कब तक इस देश में, इस समाज में कब तक इस तरह की खबरें आती रहेंगी। और मैं उन सभी साथियों से भी ये आगाह कहना चाहूँगा कि प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रेम ऐसा करो कि आप ड्रम में ना भरे जाओ, प्रेम ऐसा करो कि आप सूटकेस में ना भरे जाओ, प्रेम ऐसा करो जहां आप किसी नाली, झाड़ी या नहर में आप ना मिलें। क्योंकि आपका भी एक परिवार होता है, आपके भी एक बच्चे होते हैं, आपकी पत्नी होती है, आपके पिता होते हैं। आप महसूस कीजिए उनके दर्द को, इस बेटे के दर्द को आप महसूस कीजिए जिसने अपने माँ को खोने के बाद में वो अपने दर्दों को बयां नहीं कर पा रहा है। और वो क्या किस जुबान से कहेगा कि जो मेरी माँ की जो है आज जान चली गई है वो प्रेम प्रसंग की वजह से चली गई है। उस पति के ऊपर क्या बीतती होगी जिसकी 45 वर्षीय पत्नी आज जिसकी जान चली गई, तो एक प्रेम प्रसंग की वजह से। बहुत सारे सवाल आखिर ऐसे निकल करके आते हैं। हम चर्चा करते रहेंगे, हम आप मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी साथियों को सादर प्रणाम। जय हिंद,